यशवंत, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को दिखाते रहिए और बताइए जरा, अगर आप मुमकिन है कि विंडो से आप तस्वीरें हमें दिखा पाएं, तो किस तरह की स्थिति है लीव में, खास तौर पर जहां पर आप रह रहे हैं, और बीती रात आपकी कैसी बीती है, जरा इस बारे में अगर आप बताएं कुछ। मैम, लवीव में अभी लवीव सेफेस्ट कंट्री है यूक्रेन की, एज पर द इंफॉर्मेशन टू ऑफ आवर इंडियन एम्बेसी। मैम, अभी फिर भी यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं टुवर्ड्स पोलैंड बॉर्डर। मैम, एज यू कैन सी, दीज आर इंडियन स्टूडेंट हु आर वेटिंग फॉर देयर कैब्स। एंड मैम, अभी हम भी अब अपना लगेज कैरी कर रहे हैं, और हम भी यही होप रखते हैं कि हमें इवैक्यूएट करा जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप लवीव में हैं, आपके साथ कितने और लोग हैं, आपके साथी कितने हैं, वो कितने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज अचानक से ऐसे हालात बन गए हों, ऐसा नहीं है, क्या क्या दिक्कतें आपने महसूस की, बताइए। मैम, अभी हम अराउंड 100 के आसपास स्टूडेंट होंगे, इंडियन स्टूडेंट, और हम सभी अभी अब परेशान हैं 2-3 दिन से कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें ग्रोसरीज और पानी की भी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। फिर भी मैनेज हो रहा है, हमें हेल्प करने वाले भी हैं यहाँ पे काफी लोग, जैसे यशवंत, जैसा आप बता रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आप हमें दिखा पा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, ना गाड़ियां दिख रही हैं। ये जो इलाका है कैसे इन हाल फिलहाल के दिनों में वीरान है, उसके बारे में बताइए कुछ। यस मैम, ये यूजुअली इतना वीरान रहता नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग रहते हैं और काफी हैपनिंग माहौल होता है, लेकिन आज बिल्कुल ही 2-3 दिन से ऐसा ही वीरान सा लग रहा है। तो सुबह जब एयर स्ट्राइक की बात हुई, सुबह हमें शायद 6:30 हो रखे थे उस टाइम पे। हमारे सीनियर्स आए थे रूम में कि एयर स्ट्राइक होने वाला है सुबह के टाइम पे। तो हम उस टाइम पे एक्चुअली बंकर्स में चले गए थे हम लोग। तो अलग अलग में चले गए थे, डिफरेंट हॉस्टल का अलग अलग लोकेशन थी, तो हम सारे वहीं पे अपनी लोकेशन पे चले गए थे। फिर उसको सुबह के टाइम पे कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ जस्ट एक रूमर्स कह सकते हो, या फिर मतलब वैसे सायरन बजा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था एक्चुअली। अभी सेफ है, लेकिन बात का अभी कुछ कह नहीं सकते ना, एग्जैक्टली 100% श्योरिटी नहीं किस चीज की। अच्छा, हमें जो लवीव का, यशवंत, ये जो लवीव का आप इलाका दिखा रहे हैं, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही है हमें, जरा ये बताइए कि ये जो इलाका है, आप ही की तरह यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर रिहाइश भी है, कैसा इलाका है ये हमारी मेडिसिन यूनिवर्सिटी का एरिया है। जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये भी हॉस्टल है और ये भी हॉस्टल है। ये हॉस्टल 2 जो इंडियंस का है प्रॉपर्ली, और ये हॉस्टल 7, यहाँ पे रहते हैं मोस्टली पॉलिश एंड यूक्रेनियन स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पे रिहायशी पीपल यहाँ पीछे रहते हैं, जो आपको हॉस्टल के पीछे दिखेंगे। यहाँ की सिमेट्री है, ये ग्रेवयार्ड है यहाँ का पीछे जी। तो अब आप जहाँ पर हैं, आप जिस लवीव की बिल्डिंग में मौजूद हैं, उस बिल्डिंग में जिस इमारत में आप हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? क्या सभी स्टूडेंट हैं या फिर कोई और भी लोग हैं? मैं अभी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ इंडिया से नहीं है, यहाँ पे अदर कंट्रीज के भी हैं, लाइक साउथ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट के भी है। तो सभी यहाँ पे अनसेफ ही हैं। तो सभी लोग डरे हुए हैं या फिर कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा? मैं यशवंत आपको रोक रही हूँ, मैं एक बार रोक रही हूँ, ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, जरा बता दूं। दरअसल यूक्रेन में छात्रों के लिए जो एडवाइजरी जारी हुई थी, उस बीच जो पहला बैच रोमानिया पहुंचा है, उसकी तस्वीरें दिखा रही हूं। ये बस में सवार बच्चे और हाथ में तिरंगा लेकर, एक चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान, ये साफ बताती हुई कि किस तरह बीते दिन बहुत ही तनावपूर्ण बीते, लेकिन अब वो वक्त थमता हुआ सा नजर आ रहा है, और खुशी की, उम्मीद की जो किरण, जिसकी उम्मीद उन्हें थी भारत सरकार से, वो नजर आ रही है। और ये आपको बता दें, जानकारी जो ये आ रही है वो ये कि रोमानिया बॉर्डर जो है, वहां के पहले बैच के रवाना होने के बाद इंडियन स्टूडेंट जो बोर्ड हुए हैं, उनकी पहली तस्वीर। और देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, और इतना आसान नहीं है यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाना। बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर जाते हैं, और ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव पहली तस्वीर, इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और उसके साथ ही तिरंगे के साथ उन स्टूडेंट्स ने फोटो खिंचवाई है, ताकि ये बताया जाए कि वो जो इंतजार कर रहे थे इतने वक्त से, वो आखिरकार लम्हा आ गया है। यशवंत, आपको क्या उम्मीद है कि कब तक आप यहां से बाहर निकल पाएंगे? मैम, अभी तो फिलहाल हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारी इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट हमें जल्दी इवैक्यूएट करेगी। अच्छा, पोलैंड बॉर्डर के बाद फिर आगे क्या आपको गाइडलाइन दी गई है? अभी ऑफिशियल गाइडलाइन कुछ नहीं है। यूक्रेन को सैन्य मदद देगा स्वीडन, इस तरह की जानकारी आ रही है। यूक्रेन को तकनीकी मदद का भी ऐलान किया गया है।
स्वीडन की तरफ से मदद के लिए आगे आया है। स्वीडन वो देश जो अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है। न सिर्फ मदद बल्कि सैन्य मदद करने के लिए तैयार है, तकनीकी मदद करने के लिए तैयार है। स्वीडन आ गया है यूक्रेन की मदद के लिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह रूस आगाह कर रहा है यूक्रेन को, क्या लगता है कि किस तरह की स्थितियां आने वाले दिनों में बदलेगी, बहुत कहना मुश्किल है। और ये साथ ही तस्वीरें देखिए, एक धमाका और कैसे एक महिला अपने बच्चे को वहां से दौड़ाती हुई ले जाती है ऐसी जगह पर जहां पर इस धमाके की आवाज ना हो। बच्चा रोड पर खेल रहा था लेकिन अचानक से धमाके की आवाज आ रही थी और उसके बाद वो महिला अपने बच्चे को वहां से ले गई। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। इस वक्त कर्नल तेज टिक्कू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेज टिक्कू जी, क्या हाल नजर आ रहा है आपको? देखिए सर, आप फ्रीज हो गए हैं शायद। मेजर जनरल एजीबी जैनी जी का रुख कर लेती हूँ। जैनी जी, यही सवाल मेरा आपसे। बोलो प्रीति। जैनी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। हाँ बोलो, सवाल पूछिए। क्या स्थितियां लग रही हैं आपको इस वक्त यूक्रेन की? देखिए, स्थिति बड़ी दुखदाई है कि जब इस किस्म से गोलीबारी, हमला, मिसाइल्स अटैक, बॉम्ब, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, तो बर्बादी बहुत होती है। अब इसमें अगर बर्बादी फौजियों की हो तो ठीक है भाई, फौज अपने देश के लिए लड़ रही है, उन्होंने अपने झंडे के लिए कसम खाई है। लेकिन जो सिविलियंस का नुकसान होता है, जो कोलैटरल डैमेज होता है, घर गिरते हैं, बच्चे मरते हैं, लेडीज मरती हैं, घर बर्बाद होते हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से टूट फूट हो रही है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक दशक लग जाते हैं दोबारा से लाइफ को नॉर्मल आने में। तो जब बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ वॉर, तो कॉस्ट ऑफ वॉर खाली बंदूका और एम्युनिशन या हवाई जहाज या गन के गोले नहीं होते हैं। जब ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, ये बहुत दुखदाई होता है। आप इमेजिन करिए अपनी को उस जगह पर जहाँ की बम गिरा हो, आदमी की छत गिर गई हो, 2 लोग उसके घर के मर गए हो, बच्चा मर गया हो, सड़क पे वो बिता रहे हैं बेचारे, बच्चा आप देख रहे हैं क्रॉल कर रहा है, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है बॉम्बिंग करता हुआ। एक बहुत दुखदाई सिचुएशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना कहने के बाद प्रीति, कि ये सिचुएशन बचाई जा सकती थी। क्योंकि ये पुतिन ने साफ बोल दिया था कि भाई हम इसको नेटो में नहीं जाने देंगे यूक्रेन को, और अगर आप लोग जिद करेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने पहले स्टेप में क्या किया, जो डोमेंस का एरिया था उसको डोमेंस पीपल रिपब्लिक बना दिया। जो लोहांस का एरिया था, जो पूर्वी यूक्रेन, उसको उन्होंने लोहांस पीपल रिपब्लिक बना दिया। ये नेटो वालों के लिए सिग्नल होना चाहिए था, एक दिशा मार्गदर्शन होना चाहिए था, घंटी होनी चाहिए थी कि ये पुतिन नहीं रुकेगा वहां पर, क्योंकि नहीं चाहता कि वो ये देश जो है वो नेटो का हिस्सा बने। लेकिन नहीं माने, फिर उसने बोला आप सरेंडर कर जाओ, नहीं किया इन लोगों ने सरेंडर। अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी चूक हुई है, हमारी मिनिस्ट्री की, हमारी एम्बेसी की चूक हुई है। आप देखिए 15 तारीख से ये हो रहा था, लड़ाई कल लगेगी, सेंसेक्स 1700 पॉइंट नीचे आ गया, कल 10 बजे लगेगी, फिर बोला जी 19 तारीख को तो पक्का लगेगी, फिर कल रात को तो होएगा ही, और वो हो भी गया। तो जब 15 तारीख से आगाह हो रहा था लड़ाई का, तो 15 से लेकर 24 तारीख तक, 23 तारीख तक स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पोलैंड या हंगरी लाया गया? उनको बोला अब आप जो है ऑफलाइन स्टडी कर लो। अरे भैया, ऑफलाइन स्टडी ज्यादा जरूरी है या जान ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, जान है तो जहान है। इनको लाना चाहिए था। जैसे ही वॉर क्लाउड्स बिल्ट अप, जैसे ही लड़ाई के जो बादल आने लगे थे, इन स्टूडेंट्स को सबको एक। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे साथ वहीं से 2 स्टूडेंट मौजूद हैं इस वक्त, मुझे जानकारी मिल रही है, वो दिख भी रहे हैं।